जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं केवी न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय संदेश यात्रा के तहत बसखारी ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप उपाध्याय की अगुवाई में जन संदेश यात्रा निकालकर जनता को जहां जागरूक करने का कार्य किया गया, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा जो सुलेमपुर में स्थित है, वहां पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने वहां नतमस्तक होकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की बात कही। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जहां वर्तमान सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने किसान और जनता का विरोधी वर्तमान सरकार को बताया। वहीं प्रधानमंत्री जी द्वारा हटाए गए कृषि कानून के ऊपर भी प्रधानमंत्री को घेरने का अपने जन संदेश यात्रा का शुभारंभ जहां 14 नवंबर को बताया, वहीं 24 नवंबर को इसकी समाप्ति भी बताया है। जन संदेश यात्रा में अपने पार्टी द्वारा 7 सूत्री एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जनता के बीच में संपर्क करना तेज कर दिया है, जिसमें इंटर पास लड़कियों को स्कूटी, बत्ती उपभोक्ताओं के बिल आधे किए जाएंगे, किसानों का समस्त कर्ज माफ किया जाएगा। 2022 का चुनाव सामने है, सभी पार्टियों ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी ये शुरू किया है। फिलहाल मामला क्या है, जनता इनकी बात को कितना तवज्जो देती है, जनता इनको वोटिंग कितनी करती है, सरकार किसकी बनेगी, यह अपने आप में सवाल जरूर बना हुआ। आइए दिखाते हैं जन संदेश यात्रा के दौरान हुए वार्ता के कुछ अंश। जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताएं सर। मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष बसखारी कुलदीप उपाध्याय, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के निर्देश पर हम लोग जन जागरण अभियान कर रहे हैं और दीदी द्वारा श्रीमती प्रियंका गांधी द्वारा लिए गए 7 प्रतिज्ञाओं का हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसानों ने ये जो जंग जीती है, मोदी जी को जो अपना ये तीनों की काला कानून वापस लेना पड़ा है, इसके लिए हम आप लोगों को भी, देश के किसानों को भी, सारे लोगों को बधाई देना चाहते हैं। जो प्रियंका गांधी जी ने लिया है, सर्वप्रथम जो 40% महिलाओं की भागीदारी, टिकटों में 40% महिलाओं की भागीदारी की दी जाएगी, ताकि इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ हमारी महिलाएं स्वयं प्रतिनिधित्व करके अपनी लड़ाई लड़ सकें। दूसरी प्रतिज्ञा, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो इंटर पास बच्चियों को हम स्मार्टफोन देंगे और स्नातक पास लड़कियों को स्कूटी देंगे। तीसरी प्रतिज्ञा, कोरोना काल में जो भी बकाया है, जो भी परिवार उसमें पीड़ित हुआ है और आज नहीं है, उसके परिवार को हम 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी देने जा रहे हैं। किसानों का पूरा कर्ज पूरी तरह से माफ़ करने जा रहे हैं, चाहे जिस जगह हो। बिजली बिल जो है, ये दीदी जी का कहा है कि हम लोग जो बिजली बिल सरकार में अगर आते हैं तो बिजली बिल हाफ होगा। बाकी जो प्रतिज्ञाएँ हैं, ये टांडा के भावी प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया है, भाई रघुनाथ पटेल जी हैं, फिरोज अहमद की चौथवी हैं, ये कटेरी से जो आवेदन किए भाई राजपूत पटेल जी। बाकी बातें आप लोगों से ये बताइए। हाँ सर, बताइए, ये जो आप लोग नारा लगा रहे हैं, जी, नारा लगा के आप जन संदेश क्या देना चाहते हैं? जन संदेश देखिए, हम ये देना चाहते हैं कि पूरा समाज त्राह त्राह कर रहा है जी। चारों तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता फैली हुई है। आप देख रहे हैं हर चीज का, किसान की आय तो दूनी नहीं हुई। ऐसे तो हम अपना परिचय बता दें, हम रघुनाथ पटेल जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस से हैं। अभी किसान की आय दूनी नहीं हुई, लेकिन किसानों पर कर्ज लाद दिया गया, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया गया।
किसानों ने अगर कोई बकाया नहीं दिया तो जबरदस्ती उनकी आरसी जारी की गई। आप देख ही रहे हैं क्या संकट किसानों पर बीत रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि कोरोना काल का सारा बिल माफ होगा, और जो इस सरकार ने बिल बढ़ाया है या महंगाई बढ़ाई है तो बिजली का बिल हाफ रेट पर हमारी सरकार अगर बनती है उत्तर प्रदेश में तो बिजली का बिल हाफ होगा। और किसानों की जो सहूलतें हैं, जैसे भी आप देखिए डीएपी कहीं नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। खाद, पानी और बिजली की व्यवस्था की जाएगी और किसानों को दी जाने वाली बिजली आधे रेट पर दी जाएगी जो उनके नलकूप चलते हैं। ये सारी व्यवस्था दी। महंगाई पर आप क्या कहेंगे? महंगाई पर हम यही कहेंगे, महंगाई जिस तरह से बेकदर बढ़ रही है, हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम रोजगार को बढ़ावा दे करके महंगाई पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। महंगाई तो एकदम चरम पर। ये जो आपकी रैली चल रही है कहाँ से कहाँ तक चलेगी और कब तक के लिए ये आह्वान किया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? जी, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है रैली के लिए, ये रैली क्या, हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। रैली कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं है, हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, अपना और पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये 24 तारीख को इसका कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रदेश के नेतृत्व पर, और 24 तारीख को पूर्णतया पूरे प्रदेश में समाप्त हो जाएगी। ये जन जागरण हम लोगों का जो मतलब था, ये जन जागरण करने का, हम पार्टी की नीतियां और जो सहूलियतें हम जनता तक पहुंचाएंगे वो जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। और जो इस समय सरकार इस तरह से किसानों के साथ, जनता के साथ, मुझको तो अभी भी अंदेशा है कि कृषि बिल वापस लिए जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी सरकार बनने से पहले तमाम वादों को जुमला कहती है। तो हो सकता है ये भी किसी तरह का जुमला हो। तो हमको नहीं लगता है कि किसानों आपका के साथ कहने का जो मतलब धोखा क्या है कि प्रधानमंत्री जी झूठा बोलते हैं? झूठा तो पूरे दिन जो बोलते हैं, झूठ बोलने की ट्रेनिंग वो आदमी पूरे देश को दे रहा है। उससे ज्यादा झूठ बोलने वाला इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। पूरे दिन झूठ बोलता, कोई काम उसने सही कहा ही नहीं। वो तो बाद में उसके नेता बता देंगे कि ये भाई चुनावी जुमला था। तो क्या ये चुनावी जुमला नहीं हो सकता है जो कृषि बिल? तो क्या आप कहना चाहते हैं कृषि बिल वापस नहीं होगा? नहीं, हमको संदेह है किसी तरह से कृषि बिल वापस होगा। तो हम ये मानते हैं जिस तरह से वो सदन में पास होकर के लागू किया गया था, उसी तरह से सदन में जब उसको खारिज किया जाएगा तब न कृषि बिल वापस होगा। अगर कृषि बिल वापस नहीं होता तो आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, हम जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, हम उसी तरह से लड़ाई अनवरत लड़ते रहेंगे। इसके लिए कोई समझौता नहीं है। किसानों की लड़ाई हम पूर्णतः लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।